प्यारे बच्चों, आज हम लोग ना कक्षा 10 का जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पेपर में दो पार्ट है। पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट क्या है, बी है ना। तो पार्ट ए में जो है वो जो बहुविकल्पीय 20 प्रश्न है, पहले हम लोग उनको हल करेंगे, उसके बाद फिर हम पार्ट बी पे आएंगे। ठीक है, देखो तैयारी आप लोगों की बेहतर हो रही होगी, कुछ लोगों की हो भी चुकी होगी। आप लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो आज मैं इसको जो है शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन, अच्छा सेट जो है ना वो है कौन सा, 2023 का पेपर है, सेट है 822 DW। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है ना। ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने, पहला ऑप्शन है √9, बी वाला ऑप्शन है वो है √3, और सी ऑप्शन है यह है √0.1, डी ऑप्शन जो है वो है 0.10, 110, 111, एंड सो ऑन, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो देखें आप सबसे पहले आप कहाँ जाए, परिमेय संख्या की परिभाषा। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि हर वो संख्या जिसे आप कितना P/Q के रूप में क्या है लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ठीक, और Q जो है ना वो कभी क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां से अगर आप देखें हर संख्या की बात करें तो चारों ऑप्शन पे अगर आप देखें, पहला ऑप्शन आप चेक कर ले। पहले ऑप्शन पे अगर हम जाएं, अंडर क्या है, 9 है, और अंडर की अगर बात करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ से अंडर का अगर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो जो कि कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और 3 को आप कितना, 3/1 लिख सकते हैं ना, 3/1 लिख सकते हैं, जो कि देखें आप इस रूप का हो गया है ना। यानी ये P और Q की जगह जो 3 और 1 है, ये क्या है, पूर्णांक भी है, और जो हर वाली संख्या 1 है ये शून्य भी नहीं है। इसलिए जो 3 है, यानी कि जो मिला किससे, √9 से, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर मैं उसकी बात करूं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में जो दे रखा है इन्होंने, कौन सा दे रखा है, √3 दे रखा है। √3 जो है इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे लेकिन पूर्णांक नहीं मिलेगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार उसे हम P/Q के रूप में लिख सके, तो आप √3 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये परिमेय संख्या ना होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है। √0.1 की अगर आप बात करें, √0.1 को आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब यहां से इसको और सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 1/√10 लिख सकते हैं। फिर ये जो है परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार फिर नहीं बैठेगा, इसलिए ये भी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें, चौथा ऑप्शन है 0.10, 110, 111, ये दे रखा है, एंड सो ऑन डॉट डॉट, इस तरह से। तो आप इस दशमलव प्रसार की अगर बात करें ना, देखें जो परिमेय संख्या है उसकी व्याख्या जो है ना दशमलव प्रसार के आधार पर भी की गई है। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरह का होता है, एक क्या होता है, शांत होता है ना, और दूसरा क्या होता है, अशांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत में क्या होता है, शांत में वो दशमलव संख्याएं आती हैं जिनको हम जब दशमलव प्रसार में लिखते हैं तो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद, यानी लिमिटेड रहते हैं, फाइनाइट नंबर्स रहते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, फिर उसके बाद नंबर्स नहीं मिलते, आपको डिजिट नहीं मिलता। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या है, जैसे 0.15 है, 0.253 हो गया, 0.456 हो गया, 7 है, इस तरह से ये सब कैसे हैं, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और ये जो शांत दशमलव प्रसार होगा ना, शांत दशमलव प्रसार भी किसको रिप्रेजेंट करता है, परिमेय संख्या। किसको रिप्रेजेंट करेगा, परिमेय संख्या। अब अगर अशांत की बात करें, अशांत का में दो तरह का होगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लो 1 दशमलव क्या लिख दूं मैं, 2 3 2 3 2 3 है ना, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, 1.2 1 3 0 5 6 1 7 2, इस तरह से एंड सो ऑन। इसमें अगर आप देखें ना, ये जो है इसमें दशमलव के बाद आप देख रहे हैं संख्याओं के एक जोड़े की, यानी 2 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो, या अभी हो सकता है यहाँ पे 1 अच्छा इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं, 1.23 बार भी लिखते हैं। इसी तरह से 1.43 बार हो सकता है, 1 या 2.35 बार हो सकता है, या
इसी तरह से 2.236 बार हो सकता है ना। तो ये जो दशमलव संख्याएं होती हैं, दशमलव प्रसार होते हैं, ये क्या होती हैं, ये अशांत होती हैं, मगर दशमलव के बाद कुछ संख्याओं की क्या होती, बार बार रिपीटिशन होती, पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरह के दशमलव संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है। और ये वाला जो है, आप इसको अगर देखेंगे ना, इसमें 1.213015617 इस तरह से आप देखेंगे संख्याएं तो आ रही बार बार, लेकिन कोई संख्याएं रिपीट नहीं हो रही। एक सिंगल संख्या रिपीट होगी लेकिन उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इस तरह की जो दशमलव संख्याएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। तो यहाँ से एक तो शांत जो होगा दशमलव प्रसार वो भी परमेय होगा, और जो अशांत दशमलव प्रसार है उसमें वो अशांत दशमलव प्रसार जो कि क्या होगा, अनवसानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, वो भी क्या होगा, परमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परमेय संख्या। यानी जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो संख्या क्या कहलाएगी, परमेय संख्या। और अगर इसकी बात करें, ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार ये होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, क्या है, अपरमेय संख्या। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबको कायदे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा क्वेश्चन है, एक समीकरण युग्म दे रखा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पूछ रहे हैं इसका हल होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम आते हैं इसको हल करते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से हम ऑप्शन क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो आप देखें, जो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो है ना, ये रैखिक समीकरणों का क्या दे रखा है, एक युग्म दे रखा है। और इसके हल करने की 2 विधियां आपने पढ़ी होंगी, है ना। 4 है वैसे, लेकिन 2 आपने पढ़ा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो आप इसमें देख ले, क्या करते हैं, गुणांक देख ले, सेम कर लेते हैं विलोपन करने के लिए, या किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके हम दूसरे में लिख देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, फिर उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए गुणांक लगभग x के गुणांक यहाँ भी बराबर, x का गुणांक यहाँ भी बराबर, यहाँ भी y का गुणांक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन अगर चिन्ह के हिसाब से देखें तो यहाँ से ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर ले, दोनों को जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 10 कर लें, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4। यही तरीका आसान होता है। ठीक है ना, जब आप देखें ना, किसी के भी चाहे x के गुणांक सेम हो या प्लस माइनस से अलग हो या नहीं भी हो, या y के जो है गुणांक जो है क्या है, सेम हो, या हो सकता है सेम हो लेकिन जो प्लस माइनस के जरिए वो क्या है, अलग हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। अगर चिन्ह सबका समान है और गुणांक जो है भी समान, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का गुणांक से तो हम घटा देंगे किसी एक में से दूसरे को। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, विलोपन विधि। तो दोनों को जोड़ेंगे आप ना, तो देख लें यहाँ से x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, और y मिलकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 14 अपान कितना हो जाएगा, 2, और x की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब x का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे क्या करें, इसमें रख दें। तो मैं पहले वाले में रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू आ रही 7, तो ये बन जाएगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10। ठीक, अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल ले, 7 उधर जाएगा तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 7, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यानी y की जो वैल्यू आई क्या हो गई, 3 आ गई। तो यहाँ से जो इन समीकरणों का हल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 7 मिल रहा है, और y इज इक्वल टू कितना, 3 मिल रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन बी वाला है। ठीक है ना, तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, बिंदु कितने की, 5, 9 की, 5, 9 की y अक्ष से दूरी है, दूरी है। ऑप्शन जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन है 14 मात्रक। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो दे रखा है इन्होंने 9 मात्रक। ठीक है, और सी जो है वो है 5 मात्रक, डी जो है √106 मात्रक। ठीक,
तो आप यहां से देखें कि एक निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। अगर इस बिंदु की बात करूं ना, इसकी 5-9 की, तो 5-9 में ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या बताता है आपको? भुज बताता है। और ये जो है क्या बताता है? कोटि बताता है। और भुज जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आ रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, वो क्या है? उस बिंदु की कहां से दूरी, भुज जो होगा वो कहां से दूरी बताएगा? वाई अक्ष से। और ये जो है कोटि, उस बिंदु की कहां से दूरी बताता है? एक्स अक्ष से। तो यहां से ये जो है कहां से दूरी है? वाई अक्ष से दूरी है ना। और ये जो है कहां से दूरी है? एक्स अक्ष से दूरी। तो अब मेरे ख्याल से इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा होगा। अगर बात करें इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, तो कौन सा हो जाएगा? कितना आ रहा है? 5। ये सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? चौथा क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा, समद्विबाहु क्या है? चौथा क्वेश्चन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा जो है वो कितना है? 5√2 सेंटीमीटर है। तो कह रहे इसका कर्ण की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 10√2 सेंटीमीटर, और सी है 15 सेंटीमीटर, और डी है 15√2 सेंटीमीटर। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखें, वैसे आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, यानी कि क्या है? एक आप समकोण त्रिभुज बना लें, कोई भी नाम दे दें, ए बी सी। ठीक है। अब यहां से कह रहे हैं इसमें जो बराबर भुजाएं कौन सी? ये और ये, इनकी जो लंबाई दे रखी है ना, वो कितनी है? 5√2। तो अगर ये 5√2 है तो ये भी क्या होगा? 5√2 ही होगा। ठीक है। तो यहां से देखें, आप अगर चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। ठीक। नहीं तो शॉर्टकट ये है कि आप इतना याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय से ही ये रिजल्ट आया है कि अगर किसी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा दी गई है तो उसका जो कर्ण होता है ना, वो क्या होता है? इस भुजा का कितना होता है? √2 गुना होता है। यानी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? प्रश्न में 5√2 दे रखा है, यानी ये वाली भुजा कितनी है? 5√2। अगर इसका कर्ण मुझे निकालना है ना, तो इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? √2 से। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक। अब देखें, जैसे यहाँ पे ना, अभी अगर ये मान लो 4 दिया होता, क्या दे दिया जाए? 4, तब ये कितना हो जाता? 4√2 हो जाता। ये दे दिया जाए कितना? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर है ना। अगर ये 5 सेंटीमीटर, 6 है तो ये 6√2, 7 है तो ये 7√2। इसी तरह से अगर कर्ण की लंबाई दी हुई है ना, तो कर्ण की लंबाई में हम √2 से क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जो बराबर भुजा है ना, उनकी लंबाई पता चल जाएगी। यानी अगर भुजा दी हुई है तो भुजा में √2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कर्ण की लंबाई। और अगर कर्ण की लंबाई दी हुई है तो कर्ण की लंबाई में √2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? ये जो बराबर भुजा है उनकी लंबाई मिल जाएगी। ठीक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन है, अच्छा सिलेबस आप सबको पता ही होगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऐसे है क्योंकि पिछले साल का जो अब की सिलेबस में ना हो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ना। जैसे पांचवा क्वेश्चन है, ठीक, यहां से है, ये पांचवा क्वेश्चन दे रखे हैं, कितना है? साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 18 की वैल्यू, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 72 डिग्री। पूछ रहे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ए ऑप्शन जो है वो है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/4 और डी ऑप्शन है वो है -1। ठीक, तो आप यहां से देखें आइडेंटिटी इसमें यूज हो सकती है ना। बहरहाल हम देख रहे हैं अभी क्या है, जैसे साइन स्क्वायर क्या दे रखा है 18, ठीक है, माइनस क्या है कास स्क्वायर 72, कास स्क्वायर क्या है 72। देखिए जब भी इस तरह का यहाँ साइन हो, यहाँ कास और माइनस हो ना, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। लेकिन कब? जब यहाँ से इसका एंगल और इसका एंगल एक दूसरे के क्या हो? कोटि पूरक हो, क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और यहाँ साइन है, यहाँ पे क्या है? कास है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर के साथ वो हमेशा क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी।
ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले आप इसको देख ले, देखें किसी एक को, चाहे साइन को आप चाहे कास को अलाइड एंगल में तोड़े। जैसे यहाँ पे साइन को मैं अगर चेंज करूं तो साइन को मैं कितना लिख दूं, ये एंगल वही रहे, बस खाली इसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 90 माइनस, अब कितना लिखूं, इस ये आप चाहे तो लिख दो, है ना। आपको सोचने की जरूरत नहीं, जैसे इस 90 यही लिखना है, साइन स्क्वायर क्या लिखना है कि 90 में से हम कितना माइनस करें कि हमको क्या आ जाए 18 मिल जाए, ठीक है। तो अब ये सोचने वाली बात है ना, तो टाइम लगेगा, तो सोचना ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। आप क्या करें, यहाँ से ये साइन 18 दिया, यहाँ पे क्या देता है 72, तो वही 90 में से आप 72 या 72 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इसको एज इट इज रहने देंगे, कास स्क्वायर क्या है 72। अब यहां से देखें, ये साइन 90 माइनस क्या लग जाएगा थीटा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये क्या होता है, कास थीटा होता है, क्या होता है, कास थीटा। तो अब यहां से ये 90 हो गया और ये क्या हो गया थीटा की जगह, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कास थीटा, और थीटा की जगह कितना आएगा 72। अगर स्क्वायर है तो आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस कास स्क्वायर 72 क्या है, पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए, छठा क्वेश्चन, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है ये है p, फिर b ऑप्शन जो है वो है p+1, और c ऑप्शन जो है वो है 2p, और d ऑप्शन जो है वह है 2p+1, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा होगा ना उसमें लिखा रहा होगा किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ये दे रखा ना, क्या दे रखा है, सम, यानी ये जो p है ना क्या है, सम संख्या है, p1 क्या है, p क्या है, सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है ये। तो अब विषम पूर्णांक अगर पूछ रहे कि अगर ये p क्या है, सम पूर्णांक है, तो इसका विषम पूर्णांक जो बनेगा उसका रूप कैसा होगा, ठीक है। तो आप देखें एक चीज क्या है, अगर सम संख्या में आप क्या करें, एक जोड़ दें, सम संख्या में क्या कर दें आप, एक जोड़ दें, तो ये क्या दे देगा आपको, विषम संख्या दे देगा, विषम संख्या। जैसे अगर 2 क्या है, सम संख्या, ये 1 ऐड कर दिया आपको क्या मिल गया 3, विषम संख्या, है ना। और अगर 4 है, 4 में 1 ऐड कर दिया क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, p क्या है, सम संख्या है, p क्या है, सम संख्या है। तो अगर p में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी कि नहीं, क्या मिलेगी, विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो विषम संख्या मिल रहा है, यानी जो विषम पूर्णांक का जो रूप बन रहा है वो कौन सा हो रहा है, p+1 बन रहा है, ठीक है। लोग चले जाएंगे डी ऑप्शन पे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, डी वाला ही है, ठीक है। तो ये रहा कौन सा, छठा क्वेश्चन। उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन की बात अगर करें तो सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि संख्याओं 7, 8 यक्स, क्या है, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 7 है, 8 है, यक्स है, 11, 14, कह रहे इनका जो समांतर माध्य है ना, वो क्या कह रहे हैं, इनका समांतर माध्य ये बराबर कितना दे रखा है, यक्स दे रखा है। तो कह रहे हैं यक्स का मान बताइए आप, यानी ये समांतर माध्य भी यक्स है, और सॉरी समांतर माध्य क्या है, कितना इसका, यक्स है, और आपको बताना क्या है यक्स का मान। ऑप्शन जो इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी जो है वो है 10.5, ऑप्शन डी जो है वो है 11, क्या है 11। तो अब यहां से इनका आपसे पूछा जा रहा है, समांतर माध्य दे रखा है यक्स, पूछ रहे हैं यक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देखें समांतर माध्य में होता क्या है ना, समांतर माध्य क्या है कि
हम क्या करते हैं समांतराल में, जितने भी आंकड़े दिए होते हैं या जितने प्रेक्षण होंगे उन प्रेक्षणों को हम क्या करते हैं योग और उनकी संख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है, समांतर मान। तो यहाँ पे जो प्रेक्षण है वो क्या है, 7 है, 8 है, प्लस x प्लस 11 और प्लस क्या है 14। अब इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और कह रहे हैं अब ये जो चीज मिलेगी क्या मिलेगी, समांतर माध्य। और कह रहे हैं समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य है x। तो आप जोड़ लें यहाँ से 8 7 15 और 15 11 क्या हो जाएगा 26, 4 30 10 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू कितना 5x, या ये हो गया इक्वल टू दिस इम्प्लाइज 40, ये हो गया 5x माइनस कितना x, और ये हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू कितना 40, या x की वैल्यू जो आ जाएगी 40 अपान कितना 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी ना। तो ऑप्शन क्या है, बी वाला सही ऑप्शन है। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो c का मान क्या होगा, है ना। कह रहा है समीकरण जो है 8वां वाला समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कह रहे हैं इसके जो मूल है ना वो क्या है, बराबर है, मूल क्या है, समान। ठीक है, तो पूछ रहे हैं सी का मान कितना होगा, सी का मान कितना आएगा। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन है ए स्क्वायर अपान 4b, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर अपान बी, सी ऑप्शन है बी स्क्वायर अपान ए, और डी ऑप्शन जो है वो कितना है, यह है बी स्क्वायर अपान कितना 4। ठीक, तो देखें यहाँ से ये द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति पर आधारित क्वेश्चन है, उसको थोड़ा आप लोग और एक बार देख लीजिएगा, है ना, बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से मूलों की का नेचर जानने के लिए हम क्या करते हैं, विविक्तिकर पता करते हैं, है ना। और अगर उस विविक्तक का मान अगर क्या हो जाए, 0 आ जाए या 0 आ जाए, तो इसके जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये समीकरण इक्वेशन, तो जो विविक्तिकर होगा वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, जो कि कितना होगा बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac। अब कह रहे हैं इसके मूल लिखेंगे, चूंकि मूल क्या है, मूल कैसे है, समान है, समान है, तो समान होंगे तो जो विविक्तिकर होगा डी की वैल्यू क्या आएगी 0 होगी, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हो जाएगा वो किसके, 0 के हो जाएगा। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 4ac के, या यहाँ से c की वैल्यू आप निकाल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4ac इज इक्वल टू कितना बी स्क्वायर, या c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपान कितना 4a, है ना। तो आप देखें ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, डी वाला मेरे ख्याल से, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा ना। अच्छा, यहाँ तो विविक्ति को तो पता ही होगा ना, द्विघात समीकरण के अगर समीकरण का अगर विविक्तिकर 0 है तो मूल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, परिमेय होंगे। और क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा, d इज ग्रेटर देन क्या है 0, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो यहाँ से इसके मूल जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी दो बातें होंगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी वह जैसे पॉजिटिव भी हो जो विविध करा रहा है, और अगर उसका वर्गमूल निकल जाए तो मूल कैसे होंगे, वो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, तो यहाँ से इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक, अपरिमेय, और क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा वाला, ठीक है, यहाँ से सॉरी चौथा नहीं, 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं एक चित्र दे रखा है, ठीक है, एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक, और इसमें जो है त्रिभुज ए सी बी, और यहां से डी एक रेखा खींची गई, ठीक है, डी। यहां से कह रहे हैं दिए गए चित्र में ए डी इज इक्वल टू जो है वो कितना है x+3, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है x+3, ठीक है। और कह रहे हैं बी डी जो है वो कितना है, ये 3x प्लस कितना है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए ई जो है वो कितना है x है
और उसके बाद ये EC जो है वो कितना है 3x प्लस कितना है 4। ठीक है, तो यहां से आपसे कह रहे हैं कि AB, और एक चीज और है, DE समांतर जो है वो किसके है, BC के। तो अगर DE समांतर BC के हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप होंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, AD क्या है, AD अपान क्या है, AB, और AE अपान के किसके बराबर हो जाएगा, AC के, है ना, समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टीज से, है ना। तो यहाँ से ये हो गया, और इसी से एक ऊपर में आप कह लें या एक रिजल्ट हमको ये मिलता है कि अगर यहाँ से ये समांतर रेखा है तो AD अपान जो DB होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, AE अपान EC के। ये भी होता है ना, AE अपान EC के। तो यहाँ से AD की वैल्यू आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, AD जो है वो है x प्लस 3, और DB जो है वो कितना है 3x प्लस कितना 19। ठीक, और ये इक्वल टू हो जाएगा AE कितना x, और EC जो है वो कितना है 3x प्लस 4, है ना। देखो आप इसको हल करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर वही हो सकता है इधर द्विघात बहुपद मिल जाए, उधर द्विघात, फिर काटे पीटेंगे। तो बेहतर ये यहाँ पे देखें ऊपर में ये जो अंश है, अंश में x का गुणांक यहाँ भी समान है और हर में भी x के गुणांक आपस में समान है। तो आप क्या करें ना, जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ भी क्या 3x है, तो इसको ऊपर भी 3x बना लें। क्या कर लें आप, ऊपर अंश में दोनों तरफ क्या करें, 3 से गुणा करें। देखा जब 3 से इसमें गुणा करें खाली अंश में, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस कितना 19, और यहाँ से हो जाएगा कितना 3x अपान कितना हो जाएगा 3x प्लस 4। अब दोनों तरफ क्या है ना -1 आप ले, चाहे एक घटा दे, एक घटाएंगे फिर उसके बाद एक लाइन हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपान कितना हो जाएगा 3x प्लस किसके 19 के, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3x अपान 3x प्लस 1। दोनों जो देखिए जो चीज इधर हो रही है वही उधर भी हो रहा है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से -1 कर लें, फिर यहाँ से -1 कर लें, है ना, तो तब भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें जब देखें करेंगे आप इसको 1/1 कर लें, इसको हल करें तो यहाँ देखें कितना हो जाए। कैसे आप हल करते हैं, 1 माइनस 1/2 हल करते हैं ना, तो 2 एकम 2 माइनस 1 बटे कितना हो जाता है 1/2 आ जाता है ना। ठीक उसी तरह से इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3x प्लस 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 19 माइनस ये कितना हो जाएगा -3 से इसमें गुणा करेंगे कितना 3x माइनस कितना हो जाएगा 9 अपान कितना 3x प्लस किसके हो गया 19, और यहाँ से हो जाएगा 3x है ना प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 3x। ठीक, और ये हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं है 4 है, ये कितना है 4 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3x प्लस 4 माइनस 3x अपान कितना 3x प्लस 4। ठीक, तो 3x यहाँ से 3x यहाँ से 3x यहाँ से 3x यहाँ से 19 माइनस 9 करेंगे 10 हो जाएगा अपान कितना 3x प्लस 19 हो गया, और यहाँ करेंगे कितना 4 अपान कितना 3x प्लस 4। ठीक, यहाँ कर देते। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करें गुणा कर दे तिरछा, तो ये 10 कितना हो जाएगा 30x और प्लस 10 चौक 40 हो जाएगा, और उधर ये उधर जाएगा तो 4 से 4 कितना हो जाएगा 12x और प्लस 19 चौक कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 12 को इधर ले आया तो ये 30x माइनस 12x बराबर कितना हो जाएगा 76 माइनस कितना 40, तो 30 में से 12 निकलेगा तो कितना 18x आ जाएगा, और 76 में से 40 कितना आ जाएगा 36। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 36/18, यानी कितना हो जाएगी 18 दूनी 36। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई तो। ठीक है, तो यही आपसे पूछा कर था इस प्रश्न में कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो जो आ रहा है x की वैल्यू कितनी आ रही 2 सेंटीमीटर आ रही है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी वाला ना। ए ऑप्शन दिया 4 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन जो है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन जो है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन जो है वो दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 से 10 तक की सम धनात्मक सम संख्याओं का, धनात्मक सम
संख्याओं का समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन है A 2, B जो है 4, C है 5 और D जो है वो कौन सा है 6। ठीक, तो यहाँ से आप 1 से 10 तक की सम धनात्मक संख्याएं लिख लें, जो की हो जाएगा कितना 2, 1 से 10 तक की बात करें ना तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8 और कौन सा 10। तो यहाँ से आप ऐड कर लें 2, 4, 6 और 8, 10। तो समांतर माध्य निकालना है तो आप क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 है ना, और संख्याएं टोटल कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा अपन 5 जोड़ लें 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कितना 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सही होगा डी वाला है ना, डी सही। ठीक, बस आज के लिए 10 ही क्वेश्चन हो रहा है ना, बाकी कल करेंगे। ठीक है, समय कम है। ठीक, 10 क्वेश्चन कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक।